बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक वेल नोन एक्टर थे बॉलीवुड के। उन्होंने कमिट किया सुसाइड। बहुत अफसोस हुआ क्योंकि ऐसी एज में जब आपके पास बहुत कुछ है लाइफ अभी आगे करने के लिए, बहुत कुछ है आपके पास, और इस एज में आप ज़िंदगी से हार के अगर आप अपनी जान ले लेते हैं तो ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनमें और आम आवाम में भी अफसोस बहुत ज़्यादा और गम भी होता है, अफसोस भी होता है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी जन्म लेता है कि हम लोग जिन सेलिब्रिटीज़ को हम देख रहे होते हैं कि उनकी ग्लैमरस लाइफ, कलर्स, और उनकी लाइफ में हम इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि यार ये कितने लकी लोग हैं और ये कितने किस्मत वाले हैं कि इनकी ऐसी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरी। काश इनकी ज़िंदगी का एक घंटा या एक दिन हम भी वैसी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो चीज़ जैसी नज़र आ रही होती है वो वैसी नहीं होती। ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी ने या किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड किसी शख्स ने सुसाइड किया है। इससे पहले चेस्टर, जो कि लिंकिन पार्क के लीड सिंगर थे, उसके अलावा हमारे पाकिस्तान के भी एक बड़े मशहूर एक्टर थे अन्ना साहब, उन्होंने भी सुसाइड कमिट की थी। तो ऐसा क्यों होता है कि ये लोग अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचने के बाद कि जहाँ पे लोग आपकी ज़िंदगी को एक आइडियल लाइफ समझ रहे होते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, मेंटल इलनेस। हमेशा अक्सर मैं अपने दोस्तों से जिक्र करता हूँ जो कि माँ बाप हैं, जिनके बच्चे हैं, कि यार आप अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा बेबी फार्मूला देते हैं, आप उनको अच्छे से अच्छी डाइट देते हैं ताकि उनकी फ़िज़िकल बॉडी जो है, उनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन आप अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते? आप उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते? आप बच्चों को ये बात क्यों नहीं बताते कि बेटा, ज़िंदगी है, ये दुनिया है और ये बहुत मेन दुनिया है। ये मतलब कि दुनिया ऐसी नहीं है कि आप जाएंगे और आपको वेलकम कर लेगी, या इंडस्ट्री कोई भी ऐसी नहीं है कि आप जाएंगे, आप न्यू कमर है, आप गए और उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत दफ़ा ऐसी ऐसी ठोकरें मिलेंगी, आपको हिट्स मिलेंगी, आपको इस तरह आपको फेलियर्स होंगे लाइफ में। लेकिन हम ये बात बच्चों को नहीं बताते। इसी वजह से आगे जाके जब हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो फेलियर्स को इतना दिल से लगा लेते हैं कि वो समझने लगते हैं कि लाइफ ख़त्म होगी। मैंने इससे पहले ये बात कभी नहीं बताई है। जब मैं सेकेंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर में, तो मेरे ग्रेड्स बहुत बुरे आए रिजल्ट में, और जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे इतना डराया। उन्होंने मुझे बोला कि अब तो तुम गए, अब तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई, तुम फेल हो गए, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म, अब तुम गए। अ, मुझे ऐसा फील हुआ लिटरली कि यार अब तो मैं क्या करूँगा, मतलब मैं फेल हो गया हूँ और मैं तो अब गया, अब तो मेरी लाइफ ख़त्म, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे माँ बाप की तरबियत और मेरे माँ बाप का दिया हुआ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मैंने उस चीज़ को रिकवर किया, और मैंने अपने आप को ये बताया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ग्रेड ख़राब आए हैं तो इससे लाइफ ख़त्म नहीं होती, आगे जाके आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और यही हमारा प्रॉब्लम है सोसाइटी का, जिसको मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ समझें कि किसी को भी आपने मेंटल वीक अगर आप किसी को देखें तो उसको ज़रूरत है आपकी, उसको ज़रूरत है हमारी, किसी की, ऐसे ऐसे शख्स की जो उसको बताए कि भाई अगर ये फेल अगर आप हो जाते हैं किसी भी ज़िंदगी के महाज पे तो इस पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। इंडस्ट्रीज़ बड़ी रूथलेस होती हैं, इंडस्ट्रीज़ बड़ी लीथल होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़। इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री तो उनसे बहुत डिफरेंट है। हमारी इंडस्ट्री में उस तरह नेपोटिज्म मुझे नहीं लगता कि एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो भी टैलेंट, जो भी जिसमें पोटेंशियल होता है, अगर वो राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी अगर उसको मिले तो हमारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ के और भी मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कि एक्टर्स हैं और उनको इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है। बट बॉलीवुड की इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। आपसे काम छिन जाने का जो दर्द होता है ना, आई थिंक शायद वो एक नॉर्मल बंदे के लिए उसको उसको डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ मैं आप लोगों को से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को अगर आप देखें कि इस तरह डिप्रेशन में है या कोई अकेलेपन में है तो आपकी ज़रूरत है उसको। मैं अपने सब दोस्तों से कहता हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगे कि भाई वो डिप्रेशन में जा रहा है तो मुझे कॉल करो, मैं आपको हंसाऊंगा, मैं आपसे बातें करूंगा। अगर कभी आपको ऐसी कोई सिचुएशन आए तो टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग इज द बेस्ट थिंग टू काउंटर डिप्रेशन एंड इट्स द बेस्ट थिंग टू काउंटर दीज सुसाइडल थॉट्स। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो है हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म।
क्रिटिसिज्म, क्योंकि सुशांत से इस तरह रिलेटेड है क्योंकि मैंने अभी कुछ वीडियोस देखी तो उसमें उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उनको डिग्रेड किया जा रहा था दूसरे फेलो एक्टर्स की वजह से। हमारी इंडस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा ये एग्जिस्ट करता है, डिग्रेड करना नहीं लेकिन एक दूसरे को बुली करना या मुंह पे तो नहीं, पीठ पीछे दर दर इनके बारे में बातें फैलाना, ये इस तरह की चीज़ें करना, और ये हर जगह होती हैं। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आपको फेलियर्स भी मिलेंगे, आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, आपको इस तरह के लोग भी मिलेंगे जो आपको नीचे खींचेंगे, लेकिन यही तो एक मेंटल स्ट्रेंथ और यही एक किरदार की मजबूती है कि आपने एक अल्लाह पे भरोसा रखना है कि यार अल्लाह ताला अगर मेरे साथ है तो मुझे इंसान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको अपनी बात बताऊं, आई विल कट इट शॉर्ट। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की और जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी या मुझे कोई ऐसा चांस नहीं मिलता था जिसमें मैं अपने टैलेंट को दिखा सकूं या मैं परफॉर्म कर सकूं। परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स ही नहीं मिलते थे और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मुझे चलते ड्रामों में से रिप्लेस कर दिया गया है और मेरी शूट हुई भी और मुझे कहा गया है कि नहीं यार वो डायरेक्टर को आपकी परफॉर्मेंस समझ नहीं आई। बट जब मैं घर आता था तो घर आके मैं रोता नहीं था, मैं इस चीज़ में डिप्रेशन में नहीं जाता था कि यार अब तो क्या हो गया, मुझ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, मेरा डायरेक्टर मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि इसको काम करना नहीं आता। मैंने घर आके क्या किया, मैंने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की और अब भी करता हूँ कि अगर मुझ में कोई खामी है तो मैं उसको बेहतर करूँ। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लें, कभी भी क्रिटिसिज्म को दिल पे मत लें और कभी भी अपने आप को डिप्रेशन की स्टेट में मत लेके जाएं। और फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब देखने वालों से, अगर किसी को कभी भी कोई इस तरह के सुसाइडल थॉट्स आए या इस तरह की डिप्रेशन हो तो डू सोशलाइज विद योर फ्रेंड्स। अपने आगे पीछे जो आप दोस्त रखें वो अच्छे रखें, वो ऐसे दोस्त रखें जो आपको मोटिवेट करें। ऐसे दोस्त मत रखें जो आप एक तो डिप्रेशन में ऊपर से आपको बोले हाँ हाँ ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही होता है यार, तुम्हारा तो काम ही नहीं है तो तुम खत्म, यू शुड डू समथिंग एल्स एंड दिस एंड दैट। आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए और आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। तो अच्छे दोस्त बनाएं, सोशलाइज करें, डिप्रेशन वगैरह हो तो नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और अच्छे दोस्तों में बैठें, अच्छे लोगों में बैठें और अपने आप को उस अनकंफर्टेबल जोन से निकालें। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन में भी अगर हैं तो आप उस चीज़ से अपने आप को निकालें और सोशलाइज करें, दोस्तों से बातें करें, लोगों से बातें करें, अपने दिल में जो बात है उसको निकाल के लोगों को बोलें। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और बस मेरे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस तरह के सुसाइडल जो थॉट्स हैं उनको कभी जहन में मत लाएं और इस तरह की डिप्रेशन वगैरह कोई भी अगर हो आपके जहन में तो उसको काउंटर करने के लिए किसी भी आप अपने दोस्त से या किसी साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करें और इसको सीरियसली लें। ये एक बीमारी है, ये एक दिमाग की वाकई बीमारी है जो एग्जिस्ट करती है, इसको एक्सेप्ट करें, डिनाइल स्टेट में मत रहें। सो या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।